हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर जंक्शन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विपिन उपाध्याय आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर मैं आया हूं। अभी हाल ही में एसएससी सीजीएल 2019 का मेंस का पेपर हुआ है, टायर 2 का पेपर हुआ है। जिसमें जो इंग्लिश का जो पेपर था वो तो एक हम कह सकते हैं कि पूरा का एक जो लेवल आपका पहले था 2018 का 2017 का लेवल आपका वही रहा है। तो उसी के कुछ क्वेश्चंस को लेकर हम आए हैं आपके सामने, जिसमें आपके कुछ आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, कुछ इडियम्स हैं। तो हम उनकी चर्चा करेंगे और आज देखेंगे कि पेपर का लेवल कैसा था और क्वेश्चंस कैसे आए थे। और बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसे हैं, 95% क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि क्लास में पढ़ाए हुए नोट से ही आए हैं। और आप ये भी मान लीजिए कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चंस हैं। तो कुछ क्वेश्चंस पे हम चर्चा करते हैं और उसको हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आया था उसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि कौन कौन से इसमें पूछे गए थे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं वन वर्ड की। इसमें आपका एक वर्ड आया था प्राइड, एक प्राइड आया था। कॉन्स्टेलेशन एक वर्ड आया हुआ था। और फिर इसमें था आपका ऑब्सोलीट। और ये ध्यान रखना, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये 2019 टायर 2 का पेपर है, इंग्लिश का पेपर। और ये जितनी वोकैबुलरी है आपकी 15, 16 और 18 नवंबर के, जो भी हाल ही में कंप्लीट हुआ है। ऑब्सोलीट हुआ। इसके बाद यूटोपिया एक वर्ड है, बड़ा फेमस है, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है ये। और एक वर्ड है पोर्टेबल। तो हम थोड़े थोड़े वर्ड्स को लेंगे और उसको हम चर्चा करेंगे। देखो भाई, प्राइड जो वर्ड यहाँ पर पूछा गया है, प्राइड अपने आप में एक कलेक्टिव नाउन है। और मैक्सिमम बच्चों को पता है कि प्राइड का जो मतलब होता है, इसे हम कहते हैं ग्रुप ऑफ लायंस। ये क्वेश्चन ऐसे आया था, ग्रुप ऑफ लायंस इज कॉल्ड। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्राइड। मतलब प्राइड जो कलेक्टिव नाउन है वो किसका कलेक्शन है, किस कॉमन नाउन का कलेक्शन है? लायंस का कलेक्शन है। कॉन्स्टलेशन, जो मैंने पिछला बेसिक वीडियो बनाया था नाउन का, उसमें मैंने कॉन्स्टलेशन को 3-4 बार मैंने बोला था। मैंने आपको सिखाया था ग्रुप ऑफ स्टार्स, तो वहां पर मैंने बोला था गैलेक्सी होता है ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो उसी वीडियो में आप देखना कि मैंने वहां पर कॉन्स्टलेशन बोला था, लिखा तो नहीं था मैंने, बट मैंने चर्चा जरूर किया था। तो कॉन्स्टलेशन क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, ये भी कॉन्स्टलेशन है और गैलेक्सी भी कॉन्स्टलेशन है। सॉरी, ये भी आपका ग्रुप ऑफ स्टार्स है और गैलेक्सी भी ग्रुप ऑफ स्टार्स है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि जो गैलेक्सी होता है वो स्टार का पूरा एक बल्क होता है, और कॉन्स्टलेशन जो है ये एक, आप कह सकते हैं, एक स्ट्रक्चर फ्रेम करता है। ठीक है, तो इतना सा अंतर है। बाकी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही आया था, ग्रुप ऑफ स्टार्स। तो ऑप्शन में आपका वहाँ पे जो सही था वो कॉन्स्टलेशन सही था। बहुत सारे हैं इसमें, कम से कम सैकड़ों ऐसे हैं जो हम लोग चर्चा करते हैं क्लासेस में। फिलहाल जो एग्जाम में आए हुए थे आपके सीजीएल 2019 मेंस का पेपर 15, 16 और 18 नवंबर को, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर बातें कर रहे हैं। ऑब्सोलीट एक वर्ड है। ऑब्सोलीट बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है, कम से कम 50 बार आपके एग्जाम्स में आ चुका है। बार बार ये रिपीटेड, इतना बार रिपीट हो गया है कि वास्तव में हम इसे ऑब्सोलीट ही कह सकते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये एग्जाम में इतनी बार रिपीट हुआ कि ये जो वर्ड है ना, ये ऑब्सोलीट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। ठीक है, या पूरी तरह से प्रचलित हो गया। ठीक है, तो आप इसे कहते हैं कि इतना हुआ, इतना आया कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ यूज हो गया। आउट ऑफ यूज हो गया। जस्ट लाइक आपके 500 और 1000 के नोट, ठीक है, वो क्या हो गए, इस समय चलन में नहीं है, उसे हम ऑब्सोलीट बोला जाता है। ठीक है, या ऑब्सोलीट कहते हैं उसे। नेक्स्ट यहाँ पर है यूटोपिया। यूटोपिया होता है एक कल्पना, इमेजिनेशन। क्या आप कह सकते हैं कि एक इमेजिनेशन होती है, मानसिक संकल्पना है ये। इसमें आदमी हर चीज को बिल्कुल परफेक्ट सोचता है। ठीक है, एक
कल्पना है किसी व्यक्ति की, इसमें आदमी हर चीज़ को परफेक्ट सोचता है या परफेक्टली अरेंज करता है, उनको विचारों का एक अरेंजमेंट है। तो आप कहते हो इमेजिनेशन ऑफ माइंड, इसे हम अटोपिया बोलते हैं। ठीक है, कि एक माइंड का इमेजिनेशन होता है जिसमें हर चीज़ को आदमी बिल्कुल परफेक्ट सोचता है कि हाँ ये बिल्कुल सही है, और अपने विचारों को सही प्रकार से रखता है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पर पोर्टेबल है। पोर्टेबल जो देखो यहाँ पर एक वर्ड है पोर्ट और पोटा, और एक चीज़ ध्यान रखना कि ये रूट वर्ड है अपने आप में। रूट वर्ड आप जानते हैं कि रूट का मतलब होता है किसी पार्टिकुलर वर्ड से ही ये आपके वर्ड्स निकले हैं। जैसे अगर आपको पोटा या पोटैम, याद रखना, अगर ये आपको कहीं भी दिख जाता है किसी भी वोकेबलरी में, अगर किसी भी वर्ड में एज ए प्रीफिक्स जुड़ा हुआ मिल गया या एज ए सफिक्स मिल गया, तो समझ जाना कि वहाँ पर स्पेशली बात हो रही है या तो रिवर की या फिर वाटर की। और आपको जानते हैं कि वाटर अपने आप में क्या है, वाटर अपने आप में है लिक्विड। तो पोर्टेबल वर्ड है, पोर्टेबल मतलब जिसे आप पी सकते हैं, मतलब जिसे आप आसानी से पी सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे कहते हैं, बड़ा फेमस वर्ड है, आप कहेंगे दैट कैन बी ड्रंक। जिसे पिया जा सकता हो, दैट इज कॉल्ड पोर्टेबल। पोर्टेबल आपके पेय पदार्थ, जिसे आप कहते हैं ना पीने योग्य पेय पदार्थ, बहुत सारे जो पीने योग्य हैं उसे हम पोर्टेबल यूज करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम चर्चा कर रहे हैं, और इस कड़ी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और बातचीत को और आगे बढ़ाते हैं। चलिए भाई, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं और कुछ देखते हैं हमारे कौन कौन से वर्ड्स आए हुए थे। सारे के सारे वोकैबुलरी आपके जितनी भी हैं सब प्रीवियस ईयर के हैं, और सारे के सारे क्लास में पढ़ाए गए हैं। जो बच्चे हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है वो बताते हैं कि सारी की सारी चीज़ें क्लास से ही आई हुई हैं। देखो भाई, एक वर्ड यहाँ पर और है आपका, ये नया वर्ड था, कन्फ्लुएंस। कन्फ्लुएंस एक वर्ड है, और एक वर्ड यहाँ पर है मोनोगैमी। मोनोगैमी, और एक वर्ड है होलोकास्ट। होलोकास्ट, और एक वर्ड है रिवाइव। इस पे हमें थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करना है, इसलिए हम कुछ वर्ड्स कम लिख रहे हैं। देखो भाई, कन्फ्लुएंस इस बार ये नया वर्ड था, बहुत बार नहीं पूछा गया है सस्ती में, मुझे नहीं लगता कि कभी पूछा गया है, बिल्कुल नया वर्ड था ये। तो स्पेशली मैंने जहाँ तक क्वेश्चन को ऑब्जर्व किया है इस बार वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को, तो मेरा ऑब्जर्वेंस ये कहता है कि इस बार जो आपके कलेक्टिव नाउन हैं उससे कुछ क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे। जैसे आपने देखा प्राइड मैंने यहाँ पे चर्चा किया, और मैंने यहाँ पर कॉन्स्टलेशन का चर्चा किया, कन्फ्लुएंस भी यही था। और कन्फ्लुएंस के बारे में जो आपके ऑप्शन में दिया था, जो क्वेश्चन पूछा था, वो उसमें दिया था ग्रुप ऑफ रिवर्स, नदियों का जो एक मिलन जो स्थान होता है उसे को हम कन्फ्लुएंस कहते हैं। वास्तव में पूछा था तो ऐसे, लेकिन इसका जो रियल मीनिंग होता है कन्फ्लुएंस का, इसे ध्यान रखना आप लोग कि ये होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ टू रिवर्स। दो नदियों का जो मीटिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कन्फ्लुएंस होता है। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, और ये भी फिलहाल जो पूछा था वो ये पूछा था। तो इसका रियल मीनिंग क्या हो जाएगा, कन्फ्लुएंस, नदियों जिसे हम इस हिंदी में संगम बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो यहाँ पे एक वर्ड और आया है मोनोगैमी। हम बार बार क्लास में रटाते रहते हैं कि मोनोगैमी मोनोगैमी, गैमी याद कर लो, गैमी याद कर लो। देखो गैमी को कैसे हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में लेके चलते हैं। गैमी और गैमो, ये वर्ड अगर आपके सामने कहीं भी आ जाए तो आप तुरंत समझ जाना कि यहाँ पर जो बात हो रही है वो स्पेशली बात हो रही है मैरिज की। यहाँ पर बात हो रही है मैरिज की या शादी की। अब ये कैसे बना, ये बड़ी लंबी कहानी है।
स्पेशली अगर आपने फ्लावर के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़े होंगे तो वहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जो फ्लावर का रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है उसमें एक एंड्रोसियम होता है और एक गाइनोसियम होता है। तो एंड्रो और गाइनो का जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहाँ पर बनते हैं गैमेट्स। वहाँ पर क्या बनते हैं? गैमेट्स बनते हैं। इसका मतलब गैमी तभी होगा जब गैमी का रिलेशन किससे हो गया? स्पेशली मैरिज से। ठीक है, गैमी मतलब हो गया मैरिज, दो लोगों को आपस में मिला देना, दैट इज कॉल्ड गैमी। इसका मतलब बताओ मुझे कि मोनो का जो मतलब होता है वो क्या होता है? तो मोनो का मतलब आप कहेंगे कि मोनो का मतलब होता है सिंगल। मोनो का मतलब क्या होता है? सिंगल। तो यहाँ से अब ये वर्ड पूरा का पूरा क्लियर हो गया। तो आप कहेंगे अगर मुझे मोनोगैमी याद करना हो, बाकी आप लोग नोट कर लीजिएगा, मैं मिटा दे रहा हूँ यहाँ से। मोनोगैमी अगर हम आपसे पूछेंगे तो आप कहोगे सिंगल मैरिज सिस्टम, मतलब जहां पर एक शादी होती हो, दैट इज कॉल्ड मोनोगैमी। ठीक है, मोनो की भी पूरी पूरी कहानी है अपने आप में। अब मोनो को आप कैसे याद करेंगे? देखो, आपने अगर बॉटनी पढ़ा होगा, कभी चर्चा किया होगा, या आप एसएससी की तैयारी करते हैं तो जाहिर सी बात है इतनी तो जानकारी होगी ही कि अगर मोनो, अगर आपने कभी देखा होगा कि जब आपको टीचर पढ़ाएगा स्पेशली सीड्स के बारे में, तो सीड्स को दो प्रकार से पढ़ाता है। दो प्रकार के सीड होते हैं, एक मोनोकॉटिलिडोन और एक डाइकॉटिलिडोन। मोनोकॉटिलिडोन मतलब एक बीजपत्री और डाई मतलब द्विबीजपत्री। समझ रहे मेरी बात को? अब देखो, एक बीजपत्री का मतलब जब आप उसके ऊपर का जो उसका जो कवर होता है बीज का, जब उसे निकालेंगे तो उसमें दो पार्ट नहीं होगा। लेकिन जो डाई है, जब उसके ऊपर के बीज आप उसकी जो उसका कवर होता है, जब आप उसको निकालेंगे, जैसे चना हो गया, जब निकालेंगे तो दो पार्ट्स में वो बट जाता है। तो वो डाई मतलब डबल, डाई मतलब डबल, डाइलॉग से याद करो। ठीक है, तो मोनो मतलब क्या हो गया वहां पर? मोनोकॉटिलिडोन मतलब सिंगल, सिंगल एक बीजपत्री। तो इस चीजों को आप वहां से रिलेट कर लो, हमारा काम बड़ा आसान हो जाता है अगर चीज़ों को हम समझ के पढ़ें। इसे हम रूट वर्ड मेथड कहते हैं और हम लोग इसे क्लास में पढ़ते हैं। तो स्पेशली हम लोग नियर अबाउट कम से कम 100 रूट वर्ड्स को देखते हैं और जहाँ से हम लोग कम से कम 500 से 700 वोकैबलरी तैयार करते हैं। बहुत सारे वोकैब बनते हैं यहाँ से। अब देखो, अगर हम गैमी वर्ड यहाँ से उठा लें तो बहुत सारे वर्ड्स बनेंगे। देखो, क्योंकि अगर चर्चा करना शुरू करें तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी, क्योंकि गैमी पढ़ाने में ही पूरी लगभग 40 मिनट की क्लास चली जाएगी आपकी। देखो, कुछ हम चर्चा करते हैं, एक आध दो वर्ड। जैसे यहाँ पर मोनोगैमी है और मैंने करा दिया बाईगैमी। ठीक है, आप पढ़ते होंगे कई बार पूछा गया है पॉलीगैमी। ठीक है, बाईगैमी एंड पॉलीगैमी। फिर आप चर्चा करते हैं एक्सोगैमी। ठीक है, बहुत सारे वर्ड हैं। इंडोगैमी, अब समझ लो इनको। बाई मतलब दो, बाई मतलब दो या डबल। बाई मतलब क्या होता है? डबल। कैसे याद करेंगे बच्चों? तो आप कहेंगे, देखो, बाई मतलब दो, कैसे याद करेंगे? आप याद करो बाईपास से। बाईपास का मतलब जहाँ पर दो पास है। जैसे जब आप बाईपास पे जाते हो तो आपने देखा होगा गाड़ियाँ ऊपर से भी जाती हैं और नीचे से भी जाती हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि बाई मतलब जहाँ दो पास हो, मतलब डबल। तो आप कहोगे गैमी मतलब क्या होता है? शादी। तो कितनी शादी होगी? तो आप कहोगे दो शादियाँ होंगी। इसका मतलब, तो आप कहते हो डबल मैरिज सिस्टम, जहां पर दो शादियां हो जाएं, दैट इज कॉल्ड गैमी, बाई गैमी। पॉलीगैमी, पॉली आपने पढ़ा होगा, पॉलीसैकेराइड। सैकेराइड मतलब सैकरिन, सैकरिन मतलब शुगर, और पॉली मतलब बहुत सारे, मतलब जहां बहुत सारे सैकेराइड या शुगर के अणु मिलके क्या बनाते हैं? कोई मीठी मीठी चीज बना देते हैं। मतलब बहुत सारे मिलेंगे तभी बनेगा। इसका मतलब पॉली मतलब होता है बहुत सारे, और गैमी मतलब शादी होती है। तो आपने देखा होगा कि कुछ सरकार है, जैसे भारत आपके यूपी गवर्नमेंट भी करवाती है, एमपी में भी होते हैं, एक साथ में बहुत सारे जोड़ों को एक मंडप में बैठा के और शादी करवा दी जाती है। तो उसे आप क्या कहते हो? पॉलीगैमी। ठीक है, तो आप कहते हो मिनी मैरिज,
एट ए टाइम, एक समय में बहुत सारी शादी करवा देना, ठीक है, एक समय में बहुत सारी शादी, दैट इज कॉल्ड पॉलीगैमी। पॉली मतलब बहुत सारे, गैमी मतलब शादी हो गई, ठीक है। स्पेशली इसे हम कहते हैं कि बहुत सारी शादियों का सिस्टम। एक्सो मतलब होता है बाहर और गैमी मतलब होता है शादी, ठीक है। तो एक्सो मतलब हो गया बाहर, स्पेशली अपनी आपकी जो जाति है उस जाति से बाहर शादी करना, वो एक्सोगैमी होता है। तो आप कहते हैं मैरिज, मैरिज इन अदर कास्ट, मतलब दूसरी जातियों में शादी करना, उसी को कहा जाता है एक्सोगैमी। इंडो मतलब होता है अपनी ही जाति के लोगों में शादी करना, तो एक्सो मतलब होता है बाहर के लोगों में शादी करना, मतलब दो अलग अलग जातियां हैं या दो अलग अलग परंपराओं के बीच में, आपस में जो दो लोग अलग अलग परंपरा को मानने वाले हैं उनके बीच में शादी होती है, उसे हम एक्सोगैमी बोलते हैं। तो ये वर्ड आपके एग्जाम में आया हुआ था। ये हो गया पूरे के पूरे गैमी की कहानी। बहुत सारे और गैमी पे बने हुए हैं, आगे हम चर्चा करेंगे क्योंकि हम तो क्लास लगातार चलती ही रहेगी आपकी। अब देखो हम लोग आ जाते हैं होलोकास्ट पे। ये हमारा वोकैब पूछा गया था, होलोकास्ट। अब देखो होलोकास्ट की हम लोग बात करते हैं यहाँ पे। होलोकास्ट का मतलब होता है स्पेशली कि जैसे किसी पार्टिकुलर समय पे, एक समय में ऐसा कोई, जैसे मानते कोई बम विस्फोट हो गया तो एक समय में बहुत सारे आदमियों की भी मृत्यु होती है और बहुत सारे सामान की भी नुकसान होता है, उसी को होलोकास्ट कहा जाता है। एक प्रकार का डिस्ट्रक्शन है ये, ठीक है। इस किसी चीज़ को नुकसान पहुंचाना, चाहे वो आप ह्यूमन के सेंस में लें या फिर चाहे आप उसे किसी पदार्थ के या किसी मतलब सामान के सेंस में लें, उसे होलोकास्ट कहा जाता है। तो आप कहते हैं डिस्ट्रक्शन ऑफ पीपल, या आप कह सकते हैं थिंग्स, वस्तुओं का या लोगों का संहार करना स्पेशली होता है, वो होलोकास्ट कहा जाता है उसको। ये होलोकास्ट, इसमें और भी आते हैं, इसी में कार्नेज आता है। कार्नेज मतलब होता है टू किल मतलब मेनी पीपल एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, उसे कार्नेज कहा जाता है, ठीक है। और भी इसमें बहुत सारे होते हैं, तो आगे हम चर्चा करते रहेंगे इसके बारे में। फिर यहाँ से एक बड़ा है रिवाइव। रिवाइव को समझने के लिए आप सबसे पहले एक रूट वर्ड जान लो, विव या विवो, विव और विवो। विव वर्ड अगर ये कहीं भी आपको दिख जाए बच्चों, तो याद रखना वहां पर बात हो रही है लाइफ की, मतलब जीवन की या एनर्जी की। याद रखना, बहुत सारे वर्ड से चर्चा हम कर रहे हैं यहाँ पे। विव मतलब होता है या तो लाइफ की बात होगी, मतलब किसी को आप जीवंत बना रहे हैं, या आप किसी को एनर्जाइज कर रहे हैं। अब देखो कितने वर्ड्स बने हुए हैं। ऐसे तो रिवाइव तो हो ही गया, यहाँ से एक वर्ड और बन जाता है रिवेटलाइज। और यहां से बन जाता है आपका विवेशियस, ठीक है। तो आप कहोगे देखो यहां पर अगर आप रिवेटलाइज करते हो, तो आप कहते हो देखो यहां पर वाइटल है और ये मतलब दोबारा कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर कोई भी वर्ड, जैसे वाइटल जो है, ये वाइटल भी स्पेशली एनर्जी और लाइफ की ही बात करता है, तो आप कहोगे यहाँ पर रिवर्टलाइज मतलब होता है री एनर्जाइज, पुनः जीवन प्रदान कर देना या किसी को पुनर्यौवन प्रदान कर देना। तो यहाँ पर आप वाइटल भी जोड़ सकते हैं, वाइटल मतलब भी होता है लाइफ। फिर यहाँ से है विवेशियस, विवेशियस मतलब होता है जीवंत, ठीक है। इसी को कहते हैं बिल्कुल एक्टिव, जो एक्टिव है, एनर्जाइज है, वो विवेशियस होता है। लेकिन अगर हम रिवाइव की बात करें, इसका मतलब री मतलब दोबारा, देखो री मतलब दोबारा, वाइटल मतलब एनर्जी देना, तो री मतलब आप जानते हो कि भाई री का मतलब होता है दोबारा, ठीक है। रिवर्स हो गया, रिचार्ज हो गया, और रिवाइव हो गया, रिवेटलाइज हो गया, रीयूज हो गया, रिफ्यूज हो गया, बहुत सारे हैं आपके। तो री अपने आप में क्या है, एक प्रीफिक्स है जो किसी वर्ड को दोबारा करने के लिए उसको वर्ड की मीनिंग को चेंज करता है। तो आप कहोगे कि अगर हम यहाँ पे रिवाइव वर्ड यूज करते हैं तो ये बनेगा
एनर्जाइज, ठीक है, किसी को एनर्जी प्रदान करना या रिवाइव, पुनः किसी को जीवंत कर देना, ठीक है, पुनः किसी को जीवंत कर देना। मतलब अगर किसी की, आप कह सकते हैं किसी कोई प्रॉब्लम है या किसी की कोई बहुत ज़्यादा वीक हो गया है तो आप रिवाइव करते हैं, उसी को आप रिवाइटलाइज करते हैं, ठीक है। वैसे तो रिवाइटल आप जानते हैं, रिवाइटल लोग खाते हैं क्यों, कि उनके अंदर जो एनर्जी है, जो वीकनेस है, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाए, मतलब उनके अंदर पुराना वो नया जोश आ जाए, है ना। देखो अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीज़ें समझते हैं। कोई भी ऐसा वर्ड नहीं था जो आपको परेशान कर पाए, स्पेशली सारे के सारे वर्ड्स कुछ रूट वर्ड्स पे थे, कुछ आपके प्रीवियस ईयर के थे, मतलब सबके जो आए थे वो स्पेशली कुछ सब नया वर्ड कोई बहुत ज़्यादा नहीं पूछा गया था। जैसे एक वर्ड यहाँ से आया था डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट बड़ा फेमस वर्ड है, सभी जानते हैं, ऐसा कोई नहीं है जो एसएससी की तैयारी करता हो अगर वास्तव में वो एसएससी पढ़ रहा है तो वो ना जानता हो। बहुत सारे टीचर्स भी हैं पढ़ाते हैं इन चीज़ों को। अब देखो फिर यहाँ पर आपका आया है कैनिबल, कैनिबल, और यहाँ से एक और आया है एम्बी डेक्स्ट्रस, एम्बी डेक्स्ट्रस, ये पूछा गया था। और एक आपका यहाँ तक था हर्ड, HERD, और डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, समझो बात को। डर्मेटोलॉजिस्ट आपको पता है भाई कि डर्म मतलब होता है स्पेशली स्किन, डर्म मतलब क्या होता है, स्किन, और लॉजी मतलब होता है स्टडी करना, और IST जो होता है ये अपने आप में कॉमन नाउन बनाता है, एक सफिक्स है। इसका मतलब कि डर्मेटो जिसने लॉजी किया और IST लगा के मैंने कॉमन नाउन बना दिया, इसका मतलब लॉजिस्ट का मतलब हो गया डॉक्टर। और कौन सा डॉक्टर, ऐसा डॉक्टर जिसको जानकारी किसके बारे में है, आपकी डर्म के बारे में। बायोलॉजी में जाओ तो आपने पढ़ा होगा एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस, इंडोडर्मिस, मतलब आपकी जो त्वचा होती है या आपकी जो स्किन होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं, एपिडर्मिस, मेसोडर्मिस एंड इंडोडर्मिस। इसका मतलब डर्म मतलब होता है स्किन। तो आप कहोगे कि डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होगा, डॉक्टर who treats skin diseases, ऐसा डॉक्टर जो चर्म रोगों के बारे में इलाज करता है या उसके बारे में उनको सही कर देता है ना। अब देखो अब हम यहाँ से कुछ चीज़ें बना रहे हैं और डर्म पे ही हम कुछ वर्ड्स यहाँ पर यूज करते हैं। जैसे देखो एक वर्ड यहाँ से आता है कैली डर्मा और एक वर्ड आता है यहाँ पर कैकोडर्मा। एक कैलीडर्मा है और एक कैकोडर्मा है। भाई याद कर लेना ये रूट वर्ड। कैली अगर हमारे सामने कहीं भी आ जाए तो अपने दिमाग में बैठा लेना विच यहाँ पर एक कैली का मतलब होता है ब्यूटीफुल, खूबसूरत, अच्छा, पॉजिटिव रूट है, ये पॉजिटिव वर्ड है, एज ए प्रीफिक्स यूज होता है। तो इसकी आपकी टोन कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। कैको मतलब होता है बैड, कैको मतलब होता है बैड या अगली कहा जाता है इसको। अब मुझे आप बताओ अगर कैली डर्म है, डर्म मतलब स्किन हो गया, तो इसका मतलब किसी की स्किन कैसी होगी, खूबसूरत होगी, ठीक है। तो इसे कहते हैं ब्यूटीफुल, इसे कहते हैं ब्यूटीफुल स्किन। चाहे आप स्किन लिखो या ना लिखो, ब्यूटीफुल आपने कह दिया तो ऑलरेडी वो समझ जाएगा। स्पेशली किसी गर्ल्स वगैरह के लिए यूज करते हैं, किसी वुमेन के लिए यूज करते हैं, किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं जो बहुत जिसकी स्किन बिल्कुल बेहतरीन है, चमकदार, दैट इज कॉल्ड कैलीडर्मा। नेक्स्ट कैकोडर्मा, कैको मतलब बैड, डर्म मतलब स्किन हो गया। तो बताओ कैसी होगी स्किन, तो आप कहोगे इन्फेक्टेड हो जाएगी, तो आप कहोगे इन्फेक्टेड स्किन। बहुत सारे आपने देखा होगा कि शिंगल्स वगैरह हो जाते हैं और बहुत सारे रोग हो जाते हैं स्किन पे, स्पेशली कुछ लोगों को बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम होती हैं, दैट इज़ कॉल्ड कैकोडर्मा। जिसके डर्म में प्रॉब्लम है या जिसकी डर्म कैको हो गई मतलब बैड हो गई, तो फिर इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होनी है आपको। चलो मिटाते हैं इसे भी हम लोग, और अब हम लोग आते हैं कैनिबल पे। कैनिबल,
कैनिबल पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, ये आपके सीजल वगैरह में, चाहे 10+2 की बात करें चाहे सीजल की बात करें, बहुत बार आया हुआ वर्ड है, ये कई बार रिपीट हुआ है। तो देखो भाई, कैनिबल वो होता है, स्पेशली इस बार जो एग्जाम में आया था वो ऐसे आया था, मैं उसका यहाँ मीनिंग लिख रहा हूं, वन हु ईट्स वंस फ्लैश, वह जो अपने ही मांस को खाता है। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया जो अपनी ही जाति के लोगों को मार के खा जाता हो, उसी को कैनिबल कहा जाता है। इसे हम कहते हैं कि स्पेशली आप कह सकते हैं, इसका हिंदी मुझे याद नहीं आ रहा है प्रॉपर, कि मानव भक्षी आप कह सकते हैं इसे, है ना। तो कैनिबल वो होता है वन हु ईट्स वंस फ्लैश। अब यहां से कहानी खत्म नहीं होती कैनिबल की, वो कई तरीके से घुमा घुमा के पूछता है, बात एक ही है लेकिन घुमाने का तरीका अलग अलग है। देखो, एक तरीके से और पूछ सकता है, वन हु ईट्स वंस स्पीसीज, वह जो अपनी ही जाति के लोगों को मार के खा जाता है, दैट इज कॉल्ड कैनिबल। या इसी को एक तरीके से और कहा जाता है बच्चों, इसे कहा जाता है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, जो मानव के मांस को खाता है उसे आप क्या कहते हो बच्चों? कैनिबल। तो ये वर्ड आया हुआ था इस बार। अब देखो, एग्जामिनर अगर चाहे तो आपको कंफ्यूज कर सकता है, मतलब आप रट्टाफिकेशन करके कुछ नहीं कर सकते हो, इस बात को याद रखना, ठीक है। अब हम इसे मिटाते हैं क्योंकि अब हमें समझना है एम्बी डेक्स्ट्रस। मैं आपको कुछ नए वर्ड्स बताऊंगा इसमें भी। देखो, अब हम कहानी बढ़ाते हैं आगे, किस पर? एम्बी डेक्स्ट्रस पर। ऐसे आया था, वंस फ्लैश, जो अपने ही मांस को खा जाता है या अपने ही लोगों के मांस को, अपने ही जाति के लोगों के मांस को खाता है। अब देखो, हम लोग आते हैं एम्बी। देखो यहाँ पर एक वर्ड है डेक्स्ट, और एम्बी मतलब होता है बॉथ। एम्बी मतलब होता है बॉथ, दोनों, और डेक्स्ट मतलब होता है हैंड। ये अपने आप में एक रूट वर्ड है, इसका मतलब आप हैंड से रिलेट करते हैं, या इसी का मतलब होता है स्किल, डेक्स्ट, क्योंकि यहीं से एक वर्ड और बना है, याद करना, डेक्स्ट्रस। डेक्स्ट्रस का मतलब होता है स्किल्ड। स्किल्ड, ऐसा पर्सन जो किसी भी काम में बड़ा कुशल है, इसी को आप कह सकते हैं सीजन्ड, इसी को आप कहते हैं एम्बी डेक्स्ट्रस। और एम्बी आपको पता है कि एम्बी मतलब होता है बॉथ, और डेक्स्ट मतलब होता है हैंड्स। इसका मतलब वो व्यक्ति कुशल है, कैसे? दोनों हाथों से कुशल है। कहने का मतलब ये हो गया कि ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर सकता है, उसे आप क्या कहोगे? एम्बी डेक्स्ट्रस। कहने का मतलब ये हो गया, जैसे इस मार्कर से जितने फास्ट मैं इस हाथ से लिख पा रहा हूँ, यदि मैं इस हाथ से भी लिख पाऊँ तो आप मुझे कह सकते हैं कि मैं क्या हो गया? एम्बी डेक्स्ट्रस। ये आपके सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। कहने का मतलब ये हो गया कि कोई बहुत बड़ा लेवल नहीं था। अब देखो ध्यान से, तो इसको अगर हम कहना चाहें तो डेक्स्ट याद कर लेना, बहुत सारे वर्ड्स को ये क्लियर करेगा आपके। डेक्स्ट अपने आप में एक रूट वर्ड है, इसका मतलब होता है हैंड या स्किल, इसी से तो डेक्स्ट्रस बन गया। देखो, तो आप कहोगे वन हु कैन यूज वंस हैंड, इसे लिखो ऐसे, वंस बोथ हैंड्स इक्वली वेल। थोड़ा सा हम फास्ट लिख रहे हैं तो आप लोग समझ लेना इस बात को। वन हु कैन वन यूज वंस बोथ हैंड्स इक्वली वेल, जो अपने दोनों हाथों को समान रूप से यूज कर सकता है, क्या होगा वो? एम्बी डेक्स्ट्रस होगा। अब देखो कहानी, यहाँ पे एक वर्ड और आया है, हर्ड। हर्ड मतलब होता है झुंड, और आप क्या जानते हैं? कलेक्टिव नाउन है। मैंने कहा था ना, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन पूछ लिया इस बार। वो कम से कम अगर देखें तो 7 से 8 कलेक्टिव नाउन आपके सीजीएल मेंस 15, 16 और 18 में पूछा गया था। मतलब बहुत सारे कलेक्टिव नाउन पे क्वेश्चन उसने पूछा, और सारे के सारे हम शीट में और ऐसे मुजबानी पढ़ा देते हैं बच्चों को। देखो, हर्ड मतलब होता है झुंड। किसका झुंड? तो आप इसे कहते हो ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स, चाहे एलिफेंट्स हो या फिर कैटल हो। कैटल मतलब मवेशी, गाय भैंसे,
ठीक है, तो क्या होता है, हर्ड होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया की। डिसलेक्सिया इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम इसमें कुछ वर्ड्स भी देखेंगे। फिलहाल हम यहाँ से मिटा रहे हैं इन्हें, आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में आने वाले जो आपके अपकमिंग एग्जाम्स होंगे वहां पर भी ये पूछा जाएगा। चलो देखो, अब हम बात करते हैं डिसलेक्सिया। बहुत ही बेहतरीन वर्ड है डिसलेक्सिया को हम यहाँ पे दोबारा लिख रहे हैं, डिसलेक्सिया। देखो ध्यान से, डिस जो वर्ड है ये अपने आप में बच्चों, ये अपने आप में है प्रीफिक्स। ये अपने आप में है प्रीफिक्स, मतलब ये किसी वर्ड के पहले लगेगा। और याद रखना इसका जो टोन होता है, जो मीनिंग होती है, वो नेगेटिव मीनिंग होती है। और अगर डिस वर्ड कहीं भी दिख जाए तो तुरंत समझ लेना वो एक प्रकार का क्या है, वो एक प्रकार की प्रॉब्लम है, या एक प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम है, या मेंटल डिसऑर्डर है, जिसे आप इनएबिलिटी कहते हैं। इसे आप कहते हैं इनएबिलिटी, या आप इसे प्रॉब्लम कहते हैं। लेकिन ये कैसी प्रॉब्लम है, ये मेंटल प्रॉब्लम है। ठीक है, और देखो ये भी डिस है और एक डिस ये भी होता है, ये भी अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देता है। जैसे आप डिस्क्वालीफाई कहते हो, डिस्चार्ज कहते हो, डिफ्यूज कहते हो, ये भी अपने आप में नेगेटिव मीनिंग देता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये एक मेंटल प्रॉब्लम है, ये बीमारी को दर्शाता है। अगर ये आएगा तो एक बीमारी की बात करेगा, ये बीमारी की बात नहीं करता, ये स्पेशली नेगेटिव टोन को लेके चलता है। दोनों प्रीफिक्स हैं। अब देखो, हम लोग कहानी को बढ़ाते हैं आगे और सीखते हैं डिसलेक्सिया के बारे में। देखो, एक फिल्म आपकी आई थी तारे जमी पर, आमिर खान की फिल्म है, आपने देखा होगा। उसमें जो छोटा बच्चा होता है, उस बच्चे को किसी भी वर्ड को, किसी भी अक्षर को पहचानने में और उसे प्रोनाउंशिएट करने में बड़ी प्रॉब्लम होती थी। मतलब उसको कौन सी बीमारी थी, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया मतलब डिस मतलब होता है नेगेटिव या प्रॉब्लम, इनएबिलिटी। और वो बच्चे ऐसे क्या होता है इसमें देखो, इसमें बच्चों को जो मिरर इमेज और वाटर इमेज वाले जो होते हैं कुछ वर्ड्स, उसमें बड़ा परेशानी होता है। जैसे अगर मैं सी कहूँ तो बच्चा वो सी और इस सी को इस ऐसे सी बना देता है, मतलब वो कंफ्यूज हो जाता है कि ये वाला सी सही है कि ये वाला सी सही है। अगर हम डी को बनाए ए वाला स्मॉल लेटर का डी, तो इस डी को और इस वाले बी में वो कंफ्यूज हो जाता है। मतलब ये क्या है, ये एक प्रकार की मेंटल डिसऑर्डर है। ठीक, फिर जैसे अगर हम बात करें क्यू की, तो लोग क्यों ऐसे बनाते हैं, वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, वो क्यों को ऐसे बना देता है। मतलब जो आपके मिरर इमेज बिल्कुल बहुत जस्ट होते हैं ना, बहुत करीब करीब होते हैं, वहां पर वो बच्चा दिक्कत होता है उसको। तो ये डिसलेक्सिया होती है। तो इसी को आप कहते हो प्रॉब्लम इन रीडिंग। भाई जब पढ़ ही नहीं पाएगा शब्दों को, एंड राइटिंग, मतलब लिखने और पढ़ने में समस्या होती है, वो एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ये मेंस में आया था और इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, आगे भी एग्जाम्स में आएगा, पिछले भी एग्जाम्स में आ चुका है। मतलब ये प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन है, कोई नया वर्ड नहीं है ये। अब देखो, इसी पर कुछ वर्ड्स हम और सीखते हैं। जैसे इसी में एक और आता है डिस्फोनिया। डिस्फोनिया, ठीक है, डिस्फोनिया। और इसी पे एक और बनता है डिस्फैजिया। डिस्फैजिया, देखो ध्यान से, डिस मतलब होता है नेगेटिव, और सबको पता है, सॉरी फोनिया है ये, NIA, याद रखना इसको, डिस्फोनिया। अब देखो ध्यान से, डिस मतलब होता है नेगेटिव मीनिंग देता है। और भाई फोन और फोनी सबको पता है, फोन और फोनी का मतलब होता है साउंड। भाई किसी को फोन करते हो आप तो उसको क्या भेजते हो, साउंड ही तो सुनता है आपकी। इसका मतलब फोन का मतलब होता है वॉइस, फोन का मतलब क्या हो गया, वॉइस। और डिस मतलब अपने आप में क्या मीनिंग देता है, वो नेगेटिव। तो डिस्फोनिया अगर हो जाएगा तो आप कहोगे कि कोई किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है बच्चों कि वो सही शब्दों को सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से बोल नहीं पा रहा है, उसे हम कहते हैं डिस्फोनिया। ठीक है, उसे हम कहते हैं डिस्फोनिया। तो आप कहते हो इसे प्रॉब्लम इन स्पीकिंग, बोलने में दिक्कत होती है उसे। अब अगर डिस्फोनिया आ जाता है तो डिस्फोनिया ये स्पीकिंग के लिए स्पेशल वर्ड है। ठीक है, और अगर डिसलेक्सिया आ जाता है तो ये रीडिंग और राइटिंग में प्रॉब्लम होती है, मतलब वहां पर बोल नहीं पाता सही से। अब देखो ध्यान से, डिस आया और 5G आ गया,
और आप याद रखना, अगर हमारे सामने ये वर्ड कहीं भी आ गया, फैजी और फैगो, तो तुरंत आप चले जाना बायोलॉजी में, और बायोलॉजी में आप ध्यान देना, मेरी बात को समझना, क्योंकि मुझे वोकैबुलरी पढ़ाने के लिए बहुत सारे चक्कर मारने पड़ते हैं, तब जाके मैं बच्चों को वोकैबुलरी याद करवा पाता हूँ, और बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। इसीलिए मैक्सिमम टीचर्स आपने देखा होगा वोकैब पढ़ाने से भाग रहे होते हैं। यही वजह होती है कि क्योंकि वो उतना वर्क नहीं करते उस पर, या उनका उतना इफर्ट नहीं होता उसके लिए। तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रख के तब आप एक वोकैबुलरी पर अपना वर्क करते हैं। और याद रखना, वोकैबुलरी सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसे लोग बोरिंग कहते हैं बहुत सारे लोग, क्योंकि बोरिंग पढ़ाने की वजह से बोरिंग हो गई है। सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मज़ा आता है इसमें। जब हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं इन सब चीज़ों को, तो बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ते हैं इनको, क्योंकि उन्हें इंटरेस्टिंग लगता है। रूट वर्ड्स में तोड़ के, निमोनिक्स बना के, स्टोरी बना के, या थीम्स बेस्ड बना के, मतलब हम वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से याद करते हैं। अब समझो कहानी। फैजी और फैगो, आपने अगर बायोलॉजी में पढ़ा होगा तो बायोलॉजी में आपने पढ़ा होगा फैगोसाइट सेल। आपकी बॉडी में फैगोसाइट सेल होती हैं। आपने देखा होगा जब बहुत समय तक आपको भूख लगती है और आप थोड़ी देर तक खाना नहीं पाते, तो थोड़ी देर बाद आपकी भूख अपने आप शांत हो जाती है। तो आपकी बॉडी क्या करती है, ये जो फैगोसाइट सेल होती हैं, वो आपकी बॉडी की जो सेल्स होती हैं उन्हीं को गला के और एनर्जी ले लेती हैं। मतलब फैगी और फैगो का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, निगल लेना, खा लेना। तो भाई अगर डिसफैजिया है, डिस मतलब प्रॉब्लम होगी, और फैजिया मतलब क्या होगा, निगलने में प्रॉब्लम। कुछ छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें दूध पिलाते पिलाते माँ और बाप परेशान हो जाते हैं, लेकिन वो एक चम्मच भी नहीं पीते। और कुछ बहुत लोग बड़े बड़े लोग हो जाते हैं, 12-20 साल के, 30-30 साल के, अगर उन्हें एक कैप्सूल निगलने के लिए कह दो तो उनकी पूरी की पूरी हालत ख़राब हो जाती है। मतलब उन्हें चम्मच से घोल के भी पिलाना पड़ता है। समझ रहे मेरी बात? इसका मतलब ये डिसफैजिया है उनको। देखो कहानी को, तो आप कहोगे इसका मतलब प्रॉब्लम इन स्वलोइंग। स्वलोइंग मतलब निगलने में दिक्कत। ठीक है, तो ये क्या हो गए, ये आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गए। और हम फिर आगे बढ़ते हैं यहाँ से और कुछ और चीजें सीखते हैं। स्पेशली हम लोग जो चर्चा कर रहे थे वो वन वर्ड्स को लेके चर्चा कर रहे थे। कुछ वर्ड्स और भी हैं आपके, 2-4 जो बचे हुए हैं, उसको भी हम चर्चा कर लेते हैं। चलो भाई देखो, यहाँ पर एक वर्ड और आया था आपका, 18 तारीख में आया था ये, स्पेशली ये आया था कार्मा। कार्मा हम लोग इसको पहली ही क्लास में चर्चा करते हैं, कार्मा को, जब कलेक्टिव नाउन का बेसिक पढ़ा रहे होते हैं। जेरेंटोक्रेसी, जेरेंटोक्रेसी। और एक वर्ड यहाँ पे और है आपका एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स, कार्मा, जेरेंटोक्रेसी और एकॉस्टिक्स। अब बात को समझो, कार्मा जो होता है ना, ये भी कलेक्टिव नाउन है। मैंने आपसे पहली बार कहा कि कलेक्टिव नाउन के बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए थे। पता नहीं इस बार क्या ऐसा सिस्टम था उसका कि बहुत सारे कलेक्टिव नाउन उठा के दिया था उसने। यहाँ तक कि हर्ड पूछ लिया। हर्ड तो छोटे बच्चे को भी पता होता है कि झुंड होता है। अब देखो कार्मा क्या होता है। कार्मा अपने आप में उर्दू शब्द है। कार्मा जो है वो अपने आप में उर्दू शब्द है, और इसको हिंदी में भी कारवां ही कहते हैं, इंग्लिश में भी कारवां ही लिखा जाता है। कारवां मतलब कहते हैं ना कि लोगों का कारवां जा रहा है, मतलब बहुत सारे लोग एक साथ में चल रहे हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, कारवां। तो आप कहते हैं कि ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, ग्रुप ऑफ ट्रेवलर्स, यात्री गण का समूह जो होता है बच्चों, वो होता है कारवां। ठीक है, बहुत इजी है ये, कोई बहुत ज़्यादा आपके ऐसे वोकैबुलरी नहीं आए कि हम परेशान हो जाएं। अब देखो यहाँ पे फिर हमें रूट वर्ड मिल गया। जितने भी वर्ड हैं सारे के सारे रूट वर्ड्स उठा के पूछा उसने। देखो ध्यान से, यहाँ पर एक है जेरा और जेरेंटो। ये वर्ड बच्चों कहीं भी आपको दिख जाए तो समझ जाना वहाँ ओल्ड की बात हो रही है, बूढ़ों की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? बूढ़ों की बात हो रही है। बहुत सारे वर्ड बने हैं यहाँ पे, हम लोग चर्चा करें किसी दिन। जेरेंट, इसका मतलब यहाँ जेरा और जेरेंट है, तो इसका मतलब ओल्ड की बात हो रही है। और क्रेसी तो सभी जानते हैं, क्रेसी मतलब होता है रूलिंग सिस्टम। कैसे याद करेंगे इसको? याद करो डेमोक्रेसी से, CRACY। डेमो मतलब क्या होता है? डेमो मतलब होता है पीपल, और क्रेसी मतलब होता है रूल करना। इसका मतलब डेमोक्रेसी मतलब क्या हो गया?
ऐसा सिस्टम जहां पर लोग शासन करते हो, लोकतंत्र। तो बताओ, अगर जिरेंट वर्ड आया तो ओल्ड हो गया, और क्रेसी आया तो रूलिंग सिस्टम हो गया। तो बताओ यहाँ कौन शासन करेगा? तो आप कहोगे यहाँ पर शासन करेंगे बुढ़े लोग, तो आप कहेंगे रूलिंग सिस्टम, रूलिंग सिस्टम बाय ओल्ड पीपल। अब भाई क्रेसी तो अपने आप में बहुत है, बहुत सारे क्रेसी हैं, क्रेसी मतलब ही रूलिंग सिस्टम होता है। क्रेसी आ जाए, आर्की आ जाए, ये वाला, तो इसका मतलब क्या होता है? इन सब का मतलब होता है रूल करना, शासन करना। ठीक है, अब जेरा वर्ड अगर कहीं भी आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा ओल्ड, जैसे जिरेंटोफोबिया, जिरेंटोक्रेसी, जिरेंटोलॉजी, उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ये जो वर्ड्स आपके बनाएंगे सारे के सारे ओल्ड पर होंगे। एकॉस्टिक्स एक वर्ड है, 18 तारीख में आया था, 18 नवंबर को मेंस में, सीजीएल 2019 मेंस। देखो एकॉस्टिक्स, ये इसमें पूछा था कि स्टडी ऑफ साउंड, बड़ा फेमस वर्ड है। आप जो लोग स्पेशली फिजिक्स वगैरह पढ़ते हैं उसमें एक चैप्टर ही होता आपका होता है एकॉस्टिक्स। एकॉस्टिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ साउंड, जहाँ पर आप साउंड के बारे में पढ़ रहे हैं, ध्वनि विज्ञान कहा जाता है हिंदी में इसको। तो अब इसमें 3 ऑप्शन में फोबिया था, एकॉस्टिक्स अकेला ऐसा था। इसका मतलब जिस बच्चे को फोबिया पता होगा वो एकॉस्टिक्स को आंख मूंद के मार के आएगा। फिर वो भाई फोबिया मतलब फियर होता है, तो जब तीनों ऑप्शन में फियर था तो यहाँ पर तो स्टडी हो रही है, तो फियर और स्टडी का क्या लेना देना? तो आप कौन सा मार के आओगे? एकॉस्टिक्स मार के आओगे। ठीक है, तो अगर आपको रूट वर्ड्स पता है तो आप चीज़ों को बड़े आसानी से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो कुछ हमें इडियम्स भी मिले हैं जो स्पेशली हमने ढूंढा है, और बहुत सारे तरीक़ों से ये मिला मुझे, तो हम इसमें जो भी आपके हैं 4-6 हम चर्चा कर ले रहे हैं। अभी तो फिलहाल कोई इसकी पीडीएफ तो आई नहीं है, कहा सुना ही कहानी है टोटल ये, मतलब ऐसा तो है नहीं कि टोटल किसी को पता है कि नहीं ये है और ऐसा है। बच्चों का बताया हुआ या उन्हीं का जो व्यू मिला है उसी से हम लोग समझ रहे हैं बातों को। देखो एक वर्ड आया था, ये हम चर्चा करते हैं पुल पे, पुल वाला जब हम जब पढ़ाते हैं तो थीम बेस लेके चलते हैं। तो यहाँ पर एक आया था टू पुल वंस सॉक्स अप, ये इडियम है, इडियम्स एंड फ्रेजेस, टू पुल वंस सॉक्स अप। और एक इसमें आया था रेड कलर्ड ग्लासेस, स्पेशली हम लोग रेड पे पूरा थीम बेस्ड ही पढ़ते हैं, लेकिन ये नया था इस बार ये नया था, रेड कलर्ड ग्लासेस, रेड कलर्ड ग्लासेस। और यहाँ पर एक और था फिश आउट ऑफ वाटर, फिश आउट ऑफ वाटर, बड़ा फेमस है, बच्चा भी जानता है मछली पानी के बाहर आएगी तो कैसा महसूस करेगी। ठीक है, ब्रिंग टू बुक। अब समझो बात को, टू पुल वन सॉक्स अप, सॉक्स मतलब मोजे और पुल मतलब खींचना। एक बात बताओ, अगर आप मोजे ऊपर खींचते हैं तो क्या कोई बात बनेगी? मानते हैं आपके मोजे छोटे हो गए, स्टोरी से समझो, रट्टाफिकेशन कभी मत करना। मैं 2 ही 4 चर्चा करूंगा, बाकी और फिर जब आपके पीडीएफ वगैरह आ जाएंगे तो मैं सारे के सारे क्वेश्चंस पे चर्चा करूंगा, मैं ग्रामर भी चर्चा करूंगा, और भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे मैं उठाऊंगा उन्हें। देखो पुल मतलब होता है खींचना, मानते हैं आपके मोजे छोटे हो गए तो क्या ऊपर खींचने से वो बढ़ेंगे? मोजे तो नीचे ही हमेशा जाते हैं, ये सभी जानते हैं। इसका मतलब टू पुल वन सॉक्स का मतलब होता है फ्यूटाइल इफर्ट होता है, फ्यूटाइल इफर्ट मतलब ऐसा काम कर रहे हैं कि उससे कोई लाभ आपको मिलने वाला नहीं है, या आप इसी को कहते हैं ना प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर रेड कलर्ड ग्लासेस, रेड कलर्ड ग्लासेस स्पेशली देखो, रेड जो होता है ये पॉजिटिव टोन देता है, पॉजिटिव टोन को लेके चलता है। जैसे आता है रेड कारपेट वेलकम, ठीक है, पेंट द टाउन रेड, ठीक है, रेड रैक टू द बुल, ठीक है, इन द रेड, सी रेड, ठीक है, ये सारे के सारे वर्ड किसमें हैं? रेड पर आपके क्या हैं? इडियम्स हैं। मतलब अगर हम रेड वर्ड को पढ़ दें तो पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा, लेकिन स्पेशली ये जो है ये इस बार नया था। अब देखो भाई, रेड कलर्ड ग्लासेस का मतलब होता है किसी ने लाल कलर के ग्लास पहन रखे हैं, इसका मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव विचारों में समय खोया हुआ है। इसी को हम क्या कह सकते हैं? इसी को हम कह सकते हैं ऑप्टिमिस्टिक,
ऑप्टिमिस्टिक आप जानते हैं ना, ऑप्टिमिस्टिक या टू बी पॉजिटिव, टू बी पॉजिटिव मतलब बिल्कुल जोश से भरा हुआ, दैट इज कॉल्ड रेड कलर्ड ग्लासेस। ठीक है, रेड कलर्ड ग्लासेस। ऑप्टिमिस्टिक जानते हैं कि जो हमेशा पॉजिटिव ही सोचता है। और इसी का जस्ट अपोजिट क्या होता है, पैसिमिस्टिक। पैसिमिस्टिक जो हमेशा नेगेटिव ही विचारधारा उसकी होती है, मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता, वो सोचता है। आप ऑप्टिमिस्टिक से मिलोगे तो कहेगा जो आप नहीं कर सकते वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता, दैट इज कॉल्ड ऑप्टिमिस्टिक। आप सोच कह सकते हैं उसे। ठीक है, देखो ध्यान से फिर। फिश आउट ऑफ वाटर, फिश मतलब होता है मछली। हम लोग फिश पे पूरा का पूरा इडियम पढ़ते हैं। फिश आउट ऑफ वाटर, ड्रिंक लाइक फिश। ठीक है, फिश इन द पैन। ठीक है, और बहुत सारे हैं इसमें। ठीक है, अब देखो फिश आउट ऑफ वाटर, आप ऐसे सोचो भाई मछली अगर पानी के बाहर होगी तो कैसा महसूस करेगी, तो आप कहोगे बिल्कुल अच्छा महसूस नहीं करेगी, समस्या होगी उसे। तो इसी को आप कहते हैं टू बी इन ट्रबल, परेशानी में होना। या इसी को आप क्या कह सकते हो, पजल्ड, पजल्ड परेशान होना। भाई आप सोचो जहाँ पर बहुत सारे लोग हों, मतलब 100 100 200 लोग भरे हुए हों और वहाँ आपको कोई नहीं जानता हो और आप वहाँ जाके कहीं एक जगह पे खड़े हों, तो उस समय अपने आप को कैसा यूज करेंगे, कैसा महसूस करेंगे, फिश आउट ऑफ वाटर। ऐसा कि जैसे मछली पानी के बाहर हो। जैसा बच्चा जब पहली बार अपने घर व मम्मी पापा को छोड़ कहीं बाहर जाता है तो उसके अंदर यही फीलिंग होती है, फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट यहाँ पर है ब्रिंग टू बुक। बहुत सारे इडियम्स आपके बुक पे बने हुए हैं। पूरा का पूरा हम बुक पे इडियम्स ही चर्चा करते हैं। जब थीम बेस्ड हम पढ़ाते हैं तो पूरा का पूरा इडियम्स ही चर्चा करते हैं बुक पे। देखो, ब्रिंग टू द बुक, थ्रो द बुक। ब्रिंग टू द बुक, थ्रो द बुक, इन समवंस गुड बुक, इन समवंस बैड बुक, और बुकवर्म। बुक पे हो जाते हैं साहब आपके बहुत सारे वर्ड्स। तो देखो अभी तो फिलहाल हम बात कर रहे हैं ब्रिंग टू द बुक, जो सीजीएल मेंस में आया हुआ था। तो ब्रिंग टू द बुक का मतलब होता है टू पनिश समवन, टू पनिश समवन मतलब अगर किसी को किताब के अनुसार आप किसी को कोई काम करवा रहे हो तो वहां पर उसी को पनिश कहा जाता है। स्पेशली बुक का वहां जो रिलेशन है इस बुक का, ये स्पेशली लॉ से है। मतलब कानून के अनुसार किसी को आप क्या दे रहे हैं, आप सजा दे रहे हैं। ठीक है, कानून के अनुसार आप किसी को सजा दे रहे हैं। तो ये आपके कुछ वर्ड्स हो गए, वोकैबुलरी हो गई, जिसमें हमने वन वर्ड देखा और कुछ हमने इडियम्स भी देखे, और भी 2-4 हैं। आगे हम चर्चा करेंगे उसके बारे में। पूरा का पूरा जब आपका पीडीएफ आ जाएगा, बस बहुत जल्दी आ जाएगा। और 22 तारीख को 22 नवंबर को आपका सीजीएल टायर 2 टायर 3 2019 का पेपर शुरू हो रहा है, जिसमें आप पेन एंड पेपर मोड एग्ज़ाम भी कहते हैं आप इसे। उन बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। भगवान करें कि आप बहुत अच्छा करें। यहाँ पे चीज़ों को आप एक प्रॉपर वे में तैयार करके जाना, मतलब बिल्कुल समझ के जाना। कुछ आपको रटना नहीं है, बस केवल इतना करना कि जो भी आपका एक उसका जो आउटलाइन होता है बस उतना दिमाग पर रख के जाना। स्पेशली करंट अफेयर, जो आपके जो करंट के जो टॉपिक्स हैं उन पर ध्यान देना थोड़ा सा। बाकी आगे हम चर्चा करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। और आप लोग हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ इसे, और उन्हें बताओ कि यहाँ पर जो क्लासेस हैं वो चल रही हैं, और स्पेशल इंग्लिश की जो क्लासेस हैं वो आपको यहाँ पर अब मिलती रहेंगी। और मैंने आपको चर्चा किया था कि मैं आपको बेसिक लेवल पर भी तैयार करूँगा और एडवांस लेवल भी मैं तैयार करूँगा। मतलब जो भी लेवल बन पाता है, जो भी लेवल एग्ज़ाम का है, चाहे वो छोटा एग्ज़ाम हो, चाहे वो बड़ा एग्ज़ाम हो, चाहे वो टेट, सुपर टेट, सीटेट हो, चाहे वो सीजीएल 10+2 बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हों, वहाँ तक हम अपनी पकड़ बनाएंगे। तो आप लोग हमारे साथ चलो, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखो और शेयर करो और अपने दोस्तों तक पहुँचाओ, ठीक है। यहाँ से आगे हम लोग नेक्स्ट चर्चा करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।